हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम था। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा ही होगा। एंड आरबीआई गवर्नर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग वाले पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस। ठीक है, सीज फायर तो भाई मतलब कोई फुल स्टॉप तो लगा है नहीं, सिचुएशन तो नाजुक ही है। आने वाले समय में कैसे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, जीडीपी घटने का खतरा है, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर एक दबाव देखने को मिल सकता है। रेट कट के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, इवन दो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, स्टैंड न्यूट्रल ही रखा, बट फिर भी जो बातें चल रही थी वो हॉकिश टाइप की ही चल रही थी। ग्लोबल लेवल पे भी बताया गया कि कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी नेगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है, जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे हो सकता है कि शायद से रेट हाइक्स करने पड़ सकते हैं, बोरिंग कॉस्ट हाइक हो सकता है, लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। मल्टीपल वार्निंग्स हम लोग को कल आरबीआई गवर्नर के स्पीच में देखने को मिले थे। एंड दोस्तों, उसमें अगर देखा गया तो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पॉइंट को लेकर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाते हैं। अब कोई अगर इस चैनल को रेगुलरली देखता होगा पिछले 6-7 साल से, तो ये वाला चीज़ मैंने इसके पहले भी 2-3 बार वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सो किस चीज़ की बात हो रही है, देखिए आरबीआई गवर्नर ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, ये रिस्क है वो रिस्क है, बट यहाँ पे एक शब्द हमारे सामने देखने को मिला है, कौन सा? एल नीनो। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो एल नीनो करके। सो आप देख सकते हैं, देखो क्या लिखा है, आरबीआई फ्लैग एल नीनो एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू इन्फ्लेशन। ये जो बात आरबीआई ने यहाँ पे कही है एल नीनो को लेकर, इस चीज चर्चा काफी ज्यादा होते हुए देखने को मिला। आई नो काफी लोग तो भाई मतलब दिमाग में सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया होगा, सर आप ये जो बात कह रहे हो एल नीनो, ये होता क्या है? ठीक है, ये कुछ अजीब नाम का ही शब्द यहाँ पे लग रहा है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो जाके आगे कुछ समझ में आएगा कि अच्छा है कि बुरा है करके। एंड इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो में हम सारी बातें डिटेल में कवर करने वाले। पहले तो एक डेफिनेशन में पकड़ लेता हूँ जिसको आप पढ़ सकते हो। एल नीनो इज अ नेचुरल वेदर पैटर्न दैट हैपन व्हेन द सरफेस वाटर इन पैसिफिक ओशन बिकम अनयूजुअली वार्म। कुछ समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, वो जियोग्राफिकली वो चीज़ों को जाने दो। बेसिकली ये जो एल नीनो की बात हो रही है, एक और टर्म भी होता है ला नीना करके। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं, किससे रिलेटेड है मैं आपको बता दूँ, मौसम से रिलेटेड। यस, मौसम कैसा यहाँ पे होगा उससे रिलेटेड रहता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे रहता है। मतलब चीज़ें यहाँ पे बदलती है। अच्छा मौसम अच्छी बात है कि नहीं? ऑब्वियसली अगर ख़राब मौसम हो गया तो भाई बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ती है। ये जो आपने अभी सुना, क्या एल नीनो की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों ये अच्छे मौसम की बात यहाँ पे नहीं करता है। ये बेसिकली क्या कहता है, एक लाइन में मैं अगर आपको बोल दूं, एल नीनो मतलब शायद से इस साल हमारे इधर हमारे देश में कम बारिश यहाँ पे हो सकती है। यस, इसके चांसेस यहाँ पे बताए जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, एक लाइन में एल नीनो मतलब क्या खराब चीज़ है, अनुमान से कम बारिश हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिए ये बात नहीं कि ज़्यादा बारिश मतलब ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं, ज़्यादा बारिश भी फसल बर्बाद कर देती है, बैलेंस बारिश होनी चाहिए। बट एल नीनो मतलब क्या है दोस्तों, कि बारिश यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट सूखा भी पड़ सकता है कुछ कुछ जगह पे। इसलिए अगर आप एल नीनो को कभी भी स्टडी करने जाओगे ना, आपको मल्टीपल इस प्रकार के इमेजेस देखने को मिलेंगे, एल नीनो लिखा होगा और ये देखो इस प्रकार की चीज़ें। मतलब क्या है कि इसकी बहुत सारी जगह पे ऐसा सूखा, बारिश ही नहीं होगी, कम बारिश होगी। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। एंड लगभग ये 2 से 7 साल के साइकिल्स में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आरबीआई गवर्नर की जो स्पीच, वो तो कल के दिन वो तो पूरा कैमरा था ट्रम्प के एंड मतलब अमेरिका और ईरान के ऊपर कि भाई सीज फायर हो गया, बाजार भाग रहा है, हर कोई खुशियाँ मिठाई बांट रहा है, उसी के ऊपर था। वरना अगर देखा गया तो आरबीआई गवर्नर की कल की एमपीसी की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, इट्स अ थ्रेट टू इन्फ्लेशन। कौन सी चीज़? एल नीनो। अब आप बोलोगे कि एल नीनो यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए थ्रेट कैसा है, तो बहुत ही सिंपल सा गणित। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन की अगर बात कर ले, हमें काफ़ी
कम बारिश देखने को यहाँ पे मिलेगी। कम बारिश मतलब क्या? ऑब्वियसली जो खेती हमारे इधर होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, एक्टिविटी होगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो भी खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेबल्स की अगर बात कर ले, फूड की अगर बात कर ले, राइस व्हीट की बात कर ले, जितना भी कुछ जो हम खाते पीते हैं वो कहाँ से आता है भाई? एग्रीकल्चर से ही तो आता है। उसके मीडियम टर्म मोड्स अलग अलग होते हैं। सो अगर कम बारिश होगी तो कम एग्रीकल्चर से रिलेटेड गतिविधियाँ, एंड अगर कम एग्रीकल्चर से रिलेटेड आउटकम मतलब क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फूड से रिलेटेड जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आज भी अगर देखा गया तो फूड से रिलेटेड जो वेटेज है, आपको बताइए कि अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड CPI बास्केट का जो कैलकुलेशन है, पहले फूड से रिलेटेड जो वेटेज था वो 45-46% था, आज भी सिग्निफिकेंट है, 35, 36, 37% के आसपास है। मतलब क्या है कि कम बारिश यहाँ पे होगी, कम खेती होगी, कम आउटकम निकल कर आएगा। और खाने पीने की चीज़ें का तो डिमांड भाई हमेशा टॉप लेवल पे ही रहता है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है अप्रॉक्सीमेटली, अभी तक पहुँचे नहीं, पहुँच जाएंगे। सो हायर लेवल का डिमांड ही रहता है खाने पीने की चीज़ों का। एंड अगर प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो इस चीज़ का आउटकम क्या रहता है? यस, प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। इसीलिए RBI गवर्नर ने यहाँ पे क्या बताया कि एल नीनो क्या कर सकता है? एक पोटेंशियल थ्रेट है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो आप सभी लोगों को बताइए क्या चीज़ नहीं होगी? तो फिर रेट कट तो भूल ही जाओ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये जो पूरा साल है रेट कट के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं मिडल ईस्ट में कितना डिस्टर्बेंस है। क्रूड ऑयल ट्रिपल सेंचुरी मतलब 3 डिजिट में यहाँ पे चल रहा है, उसी के आसपास चल रहा है। सो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो ये रेट कट के विरोध में ही है। और ऊपर से इस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल कर आना, एल नीनो जैसी घटनाएं हो सकती है, कम बारिश हो सकती है। सो मतलब और दिक्कतें और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा। सो ऐसे सिचुएशन में भाई रेट कट में लिटरली कह रहा हूँ दोस्तों, दिमाग से ही निकालना ठीक रहेगा। सो ये एक खराब बात देखने को मिल रहा है। और आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, नो रेट कट, ठीक है, ये मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है कि बुरी खबर होती है? ऑब्वियसली बुरी खबर होती है। ठीक है, रेट कट होना मतलब क्या? यस, बाजार में लिक्विडिटी आना, पैसा आना। सो रेट कट अगर नहीं होगा, ज़्यादा रेट्स रहेंगे, लोन महंगा रहेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? यस, RBI गवर्नर ने वार्निंग देके रखी हुई है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब इस चीज़ के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या शेयर बाजार के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा भाई, 110%। अच्छा कि नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। ठीक है, कम बारिश यहाँ पे होना बहुत सारे सेक्टर्स को, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सेक्टर्स, यहाँ पे आपको पता ही है बहुत सारी ये चीज़ें रिपोर्ट्स भी निकल कर आती है कि मानसून कैसे निकल कर आएगा, अच्छा मानसून, बुरा मानसून, इसके ऊपर भी बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे निर्भर करते हैं। सो खास करके अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन सेक्टर्स की यहाँ पे हालत ख़राब हो सकती है अगर कम बारिश हुई तो। जैसे कि एग्रीकल्चर मतलब ये काफ़ी वास्ट सेक्टर है भाई, इससे अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स देखने को भी मिल जाते हैं। अब एग्रीकल्चर की बात कर ले, मतलब एग्रीकल्चर स्टॉक्स की बात कर ले लाइक, तो एग्रो केमिकल्स निकल कर आते हैं। पेस्टिसाइड्स की अगर बात कर ले, ठीक है, केमिकल्स रहते हैं कि नहीं, केमिकल्स बहुत बड़ा सेक्टर है, तो खेती से रिलेटेड केमिकल्स, फर्टिलाइजर वाले सेगमेंट में दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपकी खेती ही कम निकल कर आएगी तो बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी जो डिमांड रहेगी वो भी कम रहेगा। देन अगर आप कुछ रिपोर्ट्स भी स्टडी करने जाओगे तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है मतलब? हेडलाइन क्या है कि एल नीनो थ्रेट पुट ब्रेक ऑन फाइनेंशियल ईयर 27, ऑटो सेक्टर्स ग्रोथ एज अ रूरल डिमांड रिस्क राइजेस। अब आप बोलोगे ऑटो सेक्टर मतलब भाई हमारा जो नॉर्मल वो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है HSBC ग्लोबल रिसर्च की अगर बात कर ले तो वो ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। खेती मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ट्रैक्टर से रिलेटेड जो वॉल्यूम, जो सेल्स है आने वाले समय में, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उनको कट किया है। क्यों? रीज़न वही बताया, लूमिंग फैक्टर ऑफ एल नीनो के यहाँ पे चांसेस है, मतलब कम बारिश होने के चांसेस। कम बारिश तो कम खेती, तो ट्रैक्टर से रिलेटेड जो डिमांड है वो भी हम लोग को कम ही देखने को मिलेगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। देन FMCG स्टॉक्स, अब बहुत सारे FMCG में तो बहुत अलग अलग चीज़ें आती है, बट खाने पीने की चीज़ें समझो। आप कोई भी पैक फूड जो खाते हो, जो आपके पेट में जाता है भाई, वो तो जिसकी शुरुआत ही एग्रीकल्चर से ही होती है, वहाँ से वो रॉ मटेरियल तो वही रहता है, वहाँ से चीज़ें आता है, वो बाद में प्रोसेस होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, बट अल्टीमेटली जो फर्स्ट स्टेप ही है, अगर वहीं पे अगर जो प्रोडक्शन है अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो आउटकम निकल कर आएगा वो भी दिक्कत वाला ही देखने को मिलेगा। तो FMCG कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। देन रिटेल कंपनियां जो इन चीज़ों को बेचने से रिलेटेड काम करती है, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सब कुछ कोलैप्स ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट कहने का पॉइंट ये है
कि एल नीनो ये कोई वेलकमिंग बात नहीं कि आ जाओ भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं। एल नीनो का जिक्र अगर किसी ने किया, अपने रिपोर्ट में बात की है, सो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव ही साइन लेकर यहाँ पे आ जाता है। सो सारी चीज़ें तो खत्म हो चुकी है, वीडियो को क्लोज करते हैं। आई नो अब आखिर का आपका एक जो डाउट रहा है कि आपने शुरुआत में एल नीनो का एक अपोजिट पॉइंट भी बोला था, वो क्या है? तो दोस्तों वो है ला नीना। अब ला नीना मतलब क्या? कि ज़्यादा बारिश होना। यस, उसको यहाँ पे ला नीना यहाँ पे कहा जाता है। अभी की अगर बात कर ले, यस हम थोड़ा ला नीना की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थे, बट अभी फिलहाल अगर देखा गया तो बताया जा रहा है अप्रैल से जून में हम थोड़ा न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब ला नीना यहाँ पे हट रहा है, जो कि एक अच्छा कंडीशन माना जाता है। एंड जून से अगस्त की अगर बात कर ले, आने वाले समय में एल नीनो हम लोग को देखने को मिल सकता है। 62% चांसेस है दोस्तों, हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी है कि जून अगस्त 26 पे एल नीनो की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। सो एल नीनो मतलब क्या? यस की कम बारिश यहाँ पे होना, एंड कम बारिश के चलते क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये अंदाज़ा ही रहता है, हमेशा परसेंटेज में ही गिना जाता है कि आने के चांसेस कितना होगा नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें हम लोग को आरबीआई गवर्नर के भी स्पीच में देखने को यहाँ पे मिली थी। आई होप अब आप लोगों को समझ में यहाँ पे आया होगा। क्या आपने एल नीनो और ला नीना के बारे में पहली बार समझा है और सीखा है? तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। और इसी प्रकार के अगर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को फॉलो करके रख लेना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।